गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू तलवार लर्निंग हब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 14 स्टैट्स का एक टॉपिक दैट इज़ मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। पहले तो हम ये टर्म को समझेंगे, मीन। व्हाट इज़ मीन? बेसिकली इट्स अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तीन मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, लाइक एक मीन होगा, एक मोड होगा, एक मीडियन होगा। ये तीनों आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। और आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं तो बेसिकली मीन है क्या? जो अगर हम हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसके एवरेज जो वैल्यू निकालोगे वो मीन। लोअर क्लासेस में आपने क्या पढ़ा? इन लोअर क्लासेस मीन को हमने एज एवरेज डिफाइन किया था। इन लोअर क्लासेस हम कहते थे मीन क्या है हमारे पास? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे? लाइक हमारे पास जो है सपोज 6 वैल्यूज़ हैं हमारे पास दी हुई, नंबर्स ही हैं जस्ट 2, 3, 7, 6, 5, 4। फर्स्ट स्टेप होता है कि इनको आप जस्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लाइक दीज आर द नंबर्स। अब इनकी हमने मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो लोअर क्लासेस में हमने क्या किया था? इन जस्ट नंबर्स को हमने प्लस कर दिया। देन कितने नंबर्स हैं टोटल? ये टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं? ये 6 नंबर्स हैं। अब जो प्लस करके आंसर आया हमारे पास, वो आंसर आ गया हमारे पास 3 to 5, 5, 4, 9, 9 plus 5, 14, 20, 27/6। दैट मीन्स 27/6 4.5। तो इस जो हमारे पास ये जो नंबर्स थे 2, 3, 7, 6, 5, 4, इनका अगर हमने मीन निकाला तो दैट इज़ 4.5। बट ये तो हो गया हमारे पास सिंपल ऑब्जर्वेशन दे दी, डेटा दे दिया, उसका हमने जो मीन निकाल लिया। पर अब हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा का मीन। ग्रुप्ड डेटा कैसे? सपोज़ हमारे पास सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, ठीक है? तो उनका एग्ज़ाम हुआ, सपोज़ 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ। किसी बच्चे ने 50 स्कोर किए, किसी ने 55 स्कोर किए, किसी ने जो 69 स्कोर किए, 85 स्कोर किए, 99, 100 भी स्कोर किए। मतलब सब बच्चों के मार्क्स हमारे पास एक एक बच्चे के प्रेजेंट हैं। तो वो हो गया नॉर्मल डेटा कि हमने क्या किया, अगर हमने मीन निकालना है सब बच्चों का 1 by 1 लिख लिया। पहले स्टूडेंट का लिख लिया मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट के लिख लिए, थर्ड स्टूडेंट के लिख लिए, फोर्थ के लिख लिए। मतलब टोटल 50 स्टूडेंट्स के लिख के उनको प्लस करके अपॉन 50 कर दिया। ये तो हमारे पास हो गया जो ग्रुप्ड डेटा नहीं था। पर अब ये तो होगी लोअर क्लासेस की बात, पर जो 10th में होगा हमारे पास क्या होगा? हमारे पास अवेलेबल ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा क्या हुआ वो हमें ऐसे बता देंगे। सपोज़ कि 0 से लेके 20 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। सपोज़ 0 से 22 स्टूडेंट्स थे, जो 100 में से उन्होंने सिर्फ बिलो 20 ही स्कोर किए। देन 22 हमारे पास 40 में कितने स्टूडेंट्स आए, उसमें सपोज़ 5 स्टूडेंट्स आए। 40 to 60 में कितने स्टूडेंट्स आ गए, इसमें हमारे स्टूडेंट्स आ गए सपोज़ 15 स्टूडेंट्स आ गए। और 60 to 80 में कितने स्टूडेंट्स आ गए, इसमें नेक्स्ट नंबर अब सपोज़ बढ़ गया, सीधा जो हमारे पास नंबर बढ़ गया, सपोज़ ये 25 बन गया। अब 80 to 100 ऐसे ये ग्रुप्ड डेटा हो गया कि आपको बता दिया कि इतने मार्क्स वाले इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इतने पर मतलब सिंगल स्टूडेंट का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जस्ट एक ग्रुप्ड डेटा अवेलेबल है। तो ये जो ग्रुप्ड डेटा है इसके लिए अगर हमने मीन निकालना है, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। और 3 मेथड्स कौन से अवेलेबल हैं? फर्स्ट मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे सिंपल मेथड है, आज यही डिस्कस करेंगे हम। सेकंड मेथड है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड, ये भी इस मीन निकालने का ही मेथड है, उससे थोड़ा सा एडवांस। नेक्स्ट लास्ट वन है स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो, किसका? ग्रुप्ड डेटा का।
अब ग्रुप्ड डेटा का मीन जो है, तीनों मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपलेस्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। वो कैसे है वही आज हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट मेथड में हमने करना क्या है। और अगर इस मेथड को हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली हमें ग्रुप्ड डेटा चाहिए। तो मैं एक सिंपल सा ग्रुप्ड डेटा आपको बताऊंगी। ये हमारे पास क्लास है, क्लास इंटरवल मीन्स रेंज, लाइक क्लास इंटरवल जैसे हमारे पास, और ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर, जो वो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसे इस ग्रुप्ड डेटा में अरेंज हैं। सपोज़ क्लास इंटरवल पहला है हमारा 10 से 30 तक, उसमें जो फ्रीक्वेंसी आई वो 5 है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारा 30 से 50 तक, उसमें जो फ्रीक्वेंसी आई दैट इज़ 8। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारा 50 से 70 तक, उसमें जो फ्रीक्वेंसी आई दैट इज़ 12। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारा 70 से 90 तक, उसमें जो फ्रीक्वेंसी आई दैट इज़ 20। तो ये हमारे पास अब इस कितनी वैल्यूज़ हो गई। सपोज़ हमारे पास जो ग्रुप डेटा है वो कितना है, 1 2 3 4 और 4 जो टोटल है हमारे पास इंटरवल्स प्रेजेंट है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड के साथ। अब डायरेक्ट मेथड में करना क्या है बेटा, हमने उसके 3 स्टेप फॉलो करने हैं। जो फर्स्ट स्टेप है फाइंड द क्लास मार्क। अब आप पूछोगे क्लास मार्क क्या है, तो क्लास मार्क क्या है, जो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है उसका हमने क्या निकालना है, एवरेज मीन निकालना है। दैट मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो क्लास मार्क क्या है, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल अपॉन 2 मीन्स 30 प्लस 10 अपॉन 2, तो दैट इज़ 40 अपॉन 2 दैट इज़ 20। तो क्या हो गया इसका 20। तो फर्स्ट इंटरवल का अगर हमने क्लास मार्क निकालना है तो क्या निकला 20। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसके जो सेंटर में एग्जिस्ट करेगा वो हमारा क्लास मार्क है। 10 और 30 के सेंटर में 20 आया, 20। नेक्स्ट 30 50 में अगर हम प्लस करके देखें तो भी वही नंबर आएगा। अगर आप अज्यूम करना चाहते हो कि सेंटर में ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे, लाइक 30 और 50 में 40 आ जाएगा। अगर प्लस करोगे तब भी देखो 30 प्लस 50 80, 80/2 क्या हो गया 40। आगे अब 50 और 70 में क्या आएगा 60 आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट 70 और 90 में क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास सबके क्लास मार्क आ गए। पहली वाली का क्लास मार्क आया हमारे पास 20, देन हमारे पास आ गया 40, देन ये नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे ये दोबारा से। अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू करना है, इसी जो क्वेश्चन का जो हमने मीन निकालना है फर्स्ट मेथड से, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे। सबसे पहले हम ऐसे ही लिखेंगे क्लास इंटरवल, कॉलम मेथड में लिखेंगे बेटा। अब सो ये हम कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो तो लिख ली। फर्स्ट स्टेप में क्या सॉल्व किया हमने, क्लास मार्क। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है हम वही रिपीट करेंगे। 10 से 30 तक फ्रीक्वेंसी थी 5, 30 से 50 तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी दैट इज़ 8, 50 से 70 तक जो फ्रीक्वेंसी थी दैट इज़ 12, 70 से 90 तक जो फ्रीक्वेंसी थी दैट इज़ 20। ये हमारे पास इतनी, सपोज इतना ही ग्रुप डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका क्लास मार्क हमने कैसे निकालना था, 10 प्लस 30/2 या 30 प्लस 10/2, वन एंड द सेम थिंग। तो क्या हमारा निकला था 20, 40/2। तो आगे मैं सारे सॉल्व नहीं करूँगी, जस्ट ऐसे ही बताऊँगी। ये 20 था, नेक्स्ट हमारे पास 40 आएगा, नेक्स्ट 60 आएगा, नेक्स्ट 80 आएगा। अब ये तो हो गए क्लास मार्क। अब क्लास मार्क के लिए हमने एक सिंबल यूज़ कर लेना है दैट इज़ xi। अब xi क्या है, i मीन्स i की वैल्यू हमारे पास है कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 एंड 4 का ग्रुप डेटा है हमारे पास। तो i रेंजेस फ्रॉम 1 to 4। तो x1, ये x2, ये x3 और ये x4। और xi की रिप्रेजेंट का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टोटल हमारे पास 4 ग्रुप डेटा की ऑब्जर्वेशन क्लास मार्क है। तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल fi के साथ। f मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो स्मॉल f यूज़ करेंगे। i मैंने बता ही दिया, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 मीन्स i रेंजेस फ्रॉम 1 to 4।
सो फर्स्ट स्टेप हमारा यही हो गया, क्लास मार्क कैलकुलेट किया, उसको हमने XI नाम दे दिया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी। अब जो सेकेंड स्टेप हमने करना है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ FI एंड XI। प्रोडक्ट ऑफ FI एंड XI मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क का प्रोडक्ट। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों नंबर्स को, लाइक 20 इंटू 5 दैट इज़ 100, 40 इंटू 8 दैट इज़ 320, 12 इंटू 60 दैट इज़ 720, 20 इंटू 80 1600। अब बोलोगे इतनी तेज़ कैलकुलेशंस कर ली, 10th में इतनी फास्ट कैलकुलेशंस आपकी ज़रूरी हैं। आपने ज़ीरोज़ को छोड़ देना है, जस्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जितनी ज़ीरोज़ हैं वो साथ में लगा दो। लाइक 2 5 are 10, एक ज़ीरो थी तो 10 100 बन गया, 4 8 32 ज़ीरो लग गई। लाइक दिस लास्ट नंबर हम 20 और 80 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 8 और 2 को करेंगे और 2 ज़ीरो साथ में लगाएंगे, दैट इज़ 1600। अब थर्ड स्टेप, दिस इज़ द लास्ट स्टेप जो टेबल में हमने करना है, उसके बाद हमारे पास एवरेज आ जाएगी। हमने क्या करना है, ये समेशन, ये नया सिंबल होगा शायद आपके लिए, समेशन। अब ये सिंबल मैं समझाती हूँ, व्हाट इज़ द सिंबल। इसको बोलते हैं समेशन और ये होता है सम, दैट इज़ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसकी रेंज लिखने मोस्टली नहीं लिखते बच्चे, पर ये लिखना ज़रूरी है। जैसे हम आई यूज़ कर रहे हैं FI XI, तो आई समेशन पे लिखते हैं। आई 1 से लेके कहाँ तक रिलाई कर रहा है, कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 1 2 3 एंड 4, तो आई रेंजेस फ्रॉम 1 to 4, मीन्स ये 1 से 4 तक जा रहा है, तो आई इज़ इक्वल टू 1 to 4। समेशन मीन्स सम। इसका मतलब क्या है, समेशन FI XI का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ, F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस F4 x4 व्हेन आई रेंजेस फ्रॉम 1 to 4। मतलब ये 4 नंबर को ऐसे लिखने की बजाय शॉर्ट में हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, FI XI के आगे क्या डाल दिया, समेशन। समेशन मीन्स ये हमने सम कर लिया, F1 x1 का सम, F2 x2 का सम, F3 x3 का सम और F4 x4 का सम। यहाँ पे हमने सम कैलकुलेट कर लेना है। इधर एक समेशन इसकी निकली, एक समेशन हमने फ्रीक्वेंसी की लेनी है। फ्रीक्वेंसी का सम इसका भी वही है, आई कहाँ से रेंज कर रहा है, 1 से लेके 4 तक, मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 को हम क्या लिखेंगे, समेशन FI। समेशन FI हमारे पास क्या है, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 वेयर आई रेंजेस फ्रॉम 1 to 4, मीन्स इसमें हमने प्लस करना है 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 20, तो ये सारा समेशन आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप है हमारा, तो मीन ऑफ अबव ग्रुप्ड डेटा का क्या आ गया आंसर हमारे पास, अभी मैं प्लस करके आपको बताऊंगी, तो वो लास्ट हमारी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला है FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI वेयर I ranges from 1 to 4। Similarly here I ranges from 1 to 4। तो ये हमारा जो है दैट इज़ द फॉर्मूला। ये फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम कैलकुलेशंस का पार्ट रह गया, वो हम करते हैं। तो ये था जो मीन का सिंपलेस्ट मेथड, कुछ नहीं किया हमने, यो डायरेक्ट मेथड। क्लास इंटरवल हमें गिवन ही होता है। ये एक चीज़ एक और बताऊंगी, क्या क्लास इंटरवल में क्या देखना होता है, पहले वो बाद में बताती हूँ। ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, आपने फर्स्ट स्टेप में जस्ट इसका क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेना है, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना है। ये स्टेप्स हो गए। फिर उनकी समेशन, जो प्रोडक्ट की समेशन अलग निकाल लेनी है, फ्रीक्वेंसी की समेशन अलग निकाल लेनी है, और उनको क्या कर देना है, डिवाइड। अब हम कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे आएंगे। ये सारा मैंने आपको डायरेक्ट मेथड समझा दिया है। कैलकुलेशंस जस्ट इनको सम ही करना है, कुछ नहीं करना आपने। 8 + 5 13, 13 + 10 23 25, और ये 20, ये हो गया हमारे पास 45। नेक्स्ट हमारे पास 320 100 420 440 440 1140। नेक्स्ट ये हो गया 2740। तो ये हमारे पास समेशन आ गई। अब इसकी कैलकुलेशन पार्ट करेंगे हम। 2740 को जब आप डिवाइड करोगे तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 60.88 लाइक।
तो ये आपका मीन की जो हमारी डायरेक्ट मेथड था उसके साथ कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा था आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी, वो क्या थी, एक छोटी सी चीज़ है, शायद आपने 9th में करी थी, इंक्लूसिव सीरीज़ एंड एक्सक्लूसिव सीरीज़। वो ध्यान में ज़रूर रखना है। डायरेक्ट मेथड में मतलब मीन के हर मेथड में ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो डायरेक्ट मेथड में और जो इनडायरेक्ट जो भी आगे हम मेथड करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे, स्टेप डेविएशन करेंगे, उसमें इस चीज़ का ध्यान आपने रखना ही रखना है। इंक्लूसिव सीरीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे पास, एक्सक्लूसिव सीरीज़ होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव सीरीज़ का क्या मतलब है, ये इंटरवल्स कंटिन्यूस रेगुलर होने चाहिए। जैसे ये 10 से 30 है तो अगला 30 से ही शुरू होना चाहिए, 50 पे ख़त्म हुआ है तो 50 से 70 होना चाहिए, 70 से 90 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये एक्सक्लूसिव मतलब हमारे पास एक्सक्लूसिव, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़, दैट इज़ एक्सक्लूसिव। ये पकी पकाई खीर है, आपने कुछ नहीं करना है इसमें, एज इट इज़ इसको सॉल्व करना है। अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन होती तो हम इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाते हैं उसको। कैसे, सपोज़ यहाँ हमारे पास 0 से 10 है और यहाँ 11 से आगे इंटरवल शुरू हो गए, मीन्स ये 10 और 11, 10 से आगे नहीं गया 20, 11 से चला गया 20। तो ये सीरीज़ जो है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज़, एक्सक्लूसिव सीरीज़ नहीं है। ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है, इंक्लूसिव सीरीज़। तो ये हम नेक्स्ट जब मेथड डिस्कस करेंगे उसके साथ बताएंगे कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में कैसे हमने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे बनाना है और कौन सी सीरीज़ एक्सक्लूसिव होती है और कौन सी इंक्लूसिव होती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने आपको बता दिया रेगुलर इंटरवल्स है तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, इर्रेगुलर है लाइक 0 से 10, 11 चले गए, सेम नहीं इंटरवल में आगे शिफ्टिंग हुई, तो ये हमारे पास इंक्लूसिव है, तो इसको एक्सक्लूसिव बनाएंगे। ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, होप कि आप लोगों को समझ आया हो जो मैंने बताया है। नेक्स्ट में हम अगला मेथड डिस्कस करेंगे, साथ में एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।